मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तुम्हारे भैया ने कभी खेत में हल चला है? पता है ना बीज बोने से कटाई तक कितनी मेहनत लगती है? अरे खून जम जाता है हाथ पैरों में। वो मेरा बिजनेस है और उससे मैं पैसे कमाता हूँ। मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीनने को बिजनेस कहते हैं शिवा भैया आप? मुझे तो शर्म आती है कभी कभी आपको भैया कहने में। अब माँ, हमें आशा को पढ़ाना चाहिए। देखा जब मैंने पढ़ाई की बात की तो उसकी आंखें चमकने लगी। वाह बेटा, छोटे भाई की मेहरारू का चेहरा निहार लिया। अरे ये पाप और पुण्य तो कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था। वो तो हमेशा हमरे सिवा में ही खोट नजर आता है। मास्टर जी अब आप भी कुछ करिए। हाँ मगरू, तुम चिंता मत करो, खड़े हो जाओ। देखो मगरू, महेश को यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं। इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ, इसे अच्छी शिक्षा दो, इसकी अच्छी से परवरिश करो। हाँ। लेकिन मास्टर जी वो शिवा भैया। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं शिवा से बात कर लूंगा। शिवा तुम्हें अब परेशान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, तुम अब शिवा से कभी कर्ज नहीं लोगे। ठीक है मास्टर जी, आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शिवा भैया को मना लीजिएगा। अरे मुंह क्या देख रहा, मास्टर जी का पैर छूना। आशीर्वाद ले, अगर आशीर्वाद मिल गया ना तो समझो तरक्की हो गई। ले छू छू। अरे बेटा खुश, खूब तरक्की कर। तुम्हारे पास में पैसे तो होंगे नहीं? ये लो, ये पैसे रख लो, घर के लिए कुछ खरीद लेना। मास्टर जी इसकी क्या जरूरत है, आप जो हमारे लिए कर रहे हैं ना वही बहुत है। कोई बात नहीं, ले जाओ। आओ बेटा आओ। जब क्या सोच रहे हैं चाचा जी? जरूर मेरे संस्कार में कोई कमी रह गई थी। जिस तरह से शिवा काम कर रहा है, लोग मेरे संस्कार पर उंगली उठा रहे हैं। मुझसे कोई गलती हो गई थी। चाचा जी मुझे भी संस्कार तो आप ही ने दिया है ना। बेटा, मैंने तुझमें और शिवा में कभी कोई अंतर नहीं रखा, और न ही तुम दोनों के संस्कार में। फिर भी जब लोग मेरे बेटे को लेकर मेरे संस्कार पर उंगली उठाते हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं मुझसे ही गलती हुई है। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते, ना ही गलत करते हैं। आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं चाचा? आपने आज तक जो भी फैसला लिया है हमारे भले के लिए लिया है। और जब मैं और शिवा भैया बच्चे थे तब भी आपका फैसला सही था, और आज भी आपका फैसला सही है जब मैं और शिवा भैया परिपक्व हो गए हैं।
आज माँ ने फिर भैया को बहुत कुछ सुना दिया। धीरज भैया तो बहुत अच्छे हैं। भले ही वो मेरे जेठ हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बहन की तरह सम्मान दिया है। जैसे उनके लिए छाया है, वैसी मैं उनके लिए हूँ। आज मैंने छाया का गणित का सवाल सॉल्व कर दिया तो भैया बहुत खुश हुए और उनको आश्चर्य भी हुआ। मैंने उनको बताया कि मैं बीए कर रही थी, तब मेरी शादी हो गई और भैया भी मुझे पढ़ाना चाहते हैं। और मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तुम घर संभाल लो, बर्तन चूल्हा चौका कर लो, यही बहुत है। और हाँ, तुम मुझे सब क्यों बता रही हो? तुम्हें मालूम है ना कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इस घर की बहू तो हो, लेकिन मेरी पत्नी नहीं। लेकिन मेरी शादी तो आप ही के साथ हुई है ना? अरे यही तो गलती हो गई हमसे। तुमको पता है ना कि सब मुझ पर हंसते हैं। जानती हो क्यों? तुम्हारी वजह से। मैं कुछ करना चाहता था, मैं शहर जाना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया। शादी करके घर में बैठ गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहां तक कि मुझे भैया ने शहर नहीं जाने दिया। मालूम क्यों? तुम्हारी वजह से। यहां मेरा दम घुटता है। मैं तो हमेशा आपके साथ हूं, लेकिन मेरे भी तो कुछ अरमान है ना। अरे तो मैं तुम्हारे कोई अरमान पूरे नहीं कर सकता। हाथ जोड़कर कहता हूं, माफ कर दे मुझे। एक काम करो, तुम ना मुझे तलाक दे दो, यही अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम भी आजाद हो जाओगे, फिर तुम्हें जो करना है करती रहना, अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। जितना पढ़ना है पढ़ती रहना, जो करना है करना, यही ठीक रहेगा। तुम तलाक दे दो मुझे। कहा गोकुल भाई, वो जो धीरज बबुआ बताए अपन खेत में कर लिए ना? हाँ, भूमि परीक्षण का रिपोर्ट भी आ गया है। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे खेत की मिट्टी सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो फिर देर किस बात की है गोकुल चाचा? जल्दी से खेत में सोयाबीन को रुपया करवा दीजिए और शहर से किशन को भी बुला लीजिए। अरे अब किशन जो है ना, वो शहर में रच बस गया है। गांव थोड़ी ना आएगा वो तो शहर में अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनेगा। शहर में जाने के बाद क्या कोई गांव में वापस नहीं आता है? क्या गोकुल भाई, अरे काहे मन छोटा करते हैं आप? हैं? अपने धीरज बबुआ को देखिए, विदेश का नौकरी छोड़ के गांव में आए हैं कि नहीं आए? आए हैं ना? तो किसनवा कौन मार दूर बैठा हुआ है? अभी तुम्हें करता हूँ लाल लाल। मैं प्रधान जी हमको बचाइए, मगरवा सनक गया। अरे पगला तो तुम गए हो, एक बार पकड़ में आ जाओ तो हम तुमको बताते हैं, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। अरे शांति रखिए, हम खुद रामलाल काका को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। पहले बताओ तो हुआ क्या है? अरे आप ही पूछे ना प्रधान जी, पूछे ना इससे क्या किया है इसने। आज तू बच के नहीं जा पाएगा हमसे। मंगलू ठहर जा। अरे पहले जानने दो कि हुआ क्या है। रामलाल, क्या किए हो तुम? अरे कुछ पता नहीं है, लगता है इसके ऊपर ना कोनो देवी भी चढ़ गया है। तब से हमको खाली दौड़ा रहा है। एक तो हम पैर टूटा हुआ है, ऊपर से खाली दौड़ा रहा है।
कुछ पूछते हैं तो एकदम काटने दौड़ता है। अरे हम काटेंगे नहीं, चटनी के जैसे पीस देंगे। अरे अरे मास्टर जी, प्रधान जी, अरे धीरज बाबू, अरे आप भी थे ना उस दिन, अरे जिस दिन हम कसम खाए थे। अरे सूबेदार जी आप भी थे ना, काहे उधर मुंह छुपा रहे हैं भाई? हाँ? वाह, भूल गए, लेकिन हम अपना कसम नहीं भूले हैं। हमने कसम खाया था कि आज के बाद से कोई भी बाल मजदूरी नहीं करेगा, और साथ में हमने ये भी कसम खाया था कि मैं मंगरू कसम लेता हूं कि आज के बाद कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। अरे तो रामलाल को काहे दौड़ा रहे हो? इसका बेटा तो स्कूल जाता है ना। वही मास्टर जी, वही। बेटा तो स्कूल जा रहा है, लेकिन बेटी को ये करो, वो करो, वहां जाओ, ये करो, चूल्हा चौकी करो, पढ़ लिख के क्या करोगी? क्या हमने बेटियों के लिए कसम नहीं लिया था मास्टर जी? सिर्फ गांव के बेटों के लिए कसम खाया था। बात तो सही कह रहे हैं चाचा। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा का पूरा अधिकार होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सही कह रहे हो धीरज बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। मंगरू, आज तुम्हारे साथ हम कसम खाते हैं कि हम भी अपनी बिटिया को आज से नहीं, अभी से घर में नहीं बैठाएंगे, उसको स्कूल लेकर के जाएंगे। किरण बेटी, तुम्हारे जैसे ही हम भी अपना बिटिया को एक शिक्षिका बनाएंगे। वाह बेटा वाह। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या बात है मंगरू चाचा, मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप एक कदम आगे बढ़कर अपने कसम का पालन करेंगे। बेटियों को शिक्षित करना मतलब बेटियों के हाथ में वो हथियार दे देना है जिससे कभी भी कोई बेटी का शोषण कर ही नहीं सकता है। और आज समाज में महिलाओं का शोषण ही इसीलिए हो रहा है कि हम बेटियों की शिक्षा पे उतना महत्व ही नहीं देते हैं। हमारे शास्त्र और धर्म ग्रंथों में बेटियों और महिलाओं को सम्मान दिया गया है। पता नहीं हम किस सोच के कारण अपनी बहू बेटियों को नहीं पढ़ाते। शिक्षा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जब एक लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक इंसान शिक्षित होता है, और वहीं जब हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो 2 परिवारों को शिक्षित करते हैं। आखिर एक माता ही अपने बच्चों के चरित्र निर्माता भी होती है, इसीलिए तो उसे सिर्फ जन्मदाता ही नहीं, एक बच्चे की चरित्र निर्माता भी बोलते हैं। अरे जरा आप लोग सोचिए, एक लड़की के कितने रूप होते हैं। जब वो जन्म लेती है तो बेटी बनती है, और बेटी बनकर अपने माँ बाप के हर संकट में ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, और बहन बनकर भाई का साथ देती है, और पत्नी बनकर अपने पति के हर सुख दुख में उसके परिवार के साथ खड़ी रहती है।
और मां बनकर अपने बच्चों पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है और अपने बच्चों में ज्ञान का बीजारोपण करती है। इसीलिए मगरू चाचा, कभी भी बेटियों को पढ़ाने से नहीं रोकना चाहिए। सही कह रहे हो धीरज बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। मंगरू, आज तुम्हारे साथ हम कसम खाते हैं कि हम भी अपनी बिटिया को आज से नहीं, अभी से घर में नहीं बैठाएंगे, उसको स्कूल लेकर के जाएंगे। किरण बेटी, तुम्हारे जैसे ही हम भी अपना बिटिया को एक शिक्षिका बनाएंगे। वाह बेटा वाह। आपको हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आपने अच्छा नहीं किया। हमारे बच्चे पानी पी के ही सो गए। कहाँ से लाऊं मैं इनके लिए खाना? से भूखे सो गए। घर में कुछ है ही नहीं जो मेरे बना के खिलाओ। अगर आप होते तो कम से कम इन्हें भूखा तो नहीं सोने देते। मैं अब आगे इनके लिए कहाँ से कुछ लाऊं? मैं माँ हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकती। मेरा कलेजा फटा जाता है, मैं नहीं देख सकती। तो ये तू बड़ा भाई का आदेश समझकर बोल रहा है या तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है अंदर से? हाँ? दोनों ही है भैया। सूरज, मेरे ना रहते हुए तुमने इस घर को, खेती बाड़ी को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन एक जिम्मेदारी और है तुम्हारी, और उस जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते हो, और वो है आशा। अपने स्वार्थ के खातिर उसका दिल मत दुखाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे सिवा आखिर है कौन उसका? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। भैया इस बार ना सारे गांव की फसल बहुत अच्छी आएगी। हाँ। अच्छी पैदावार होगी। अरे रुको चाचा, आते आते हैं। रुको रुको, रुक जाइए। हाँ चलो ठीक है, जरा हाथ लगा। हाँ आप खड़े रहो। ये लो चाचा, ठीक है? चलो। हाँ निकल जाओ। जियो बेटा। चले जाएंगे ना आराम से? हाँ हाँ एकदम ठीक है, घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक। सूरज, मैं देख रहा हूँ यहाँ के ज्यादातर किसान प्रचलित खेती कर रहे हैं। अगर वो प्रचलित खेती छोड़कर व्यावसायिक खेती करना शुरू कर देना तो उनको बहुत लाभ होगा। और अगर वो बदल बदल कर फसल लगाते हैं ना तो खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। हाँ भैया, मैंने आपके कहे अनुसार हर साल खेतों में बदल बदल के फसल को लगाया और रासायनिक खाद भी मैंने कम इस्तेमाल किए।
तो शायद इसलिए हमारे खेतों में फसल की पैदावार हमेशा सबसे ज्यादा रही। और हाँ भैया, मैंने ड्रिप इरिगेशन भी कराया। तुमने मेरी बात को बहुत अच्छे से अमल किया है, खेती बाड़ी को बहुत अच्छे से संभाला सूरज। काश मैं तुम्हारे साथ हूं। भैया, बाबूजी के जाने के बाद आप कैसे आ रहे? तो सच बताऊं तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। आप हमेशा मेरे साथ हैं। मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। अच्छा भैया, मैं ना वो शहर जाना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपना नाम कमाना चाहता हूँ। अरे तो तुम गांव में रहकर भी ये सब कमा सकते हो, इसमें शहर जाने की क्या जरूरत है? देखो सूरज, कभी कभी दूर की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो बस वो सब हवा हवा ही लगती है। कभी कभी आपकी बातें ना भैया मुझे समझ में नहीं आती। वक्त आने पर सब समझ में आ जाएगा। देख, मैं तेरा बड़ा भाई, तू मेरा छोटा भाई नहीं, बेटे के जैसा है। वो तो मानता हूँ भैया, और एकदम आप पर पूरा भरोसा भी। एक बात और देख, माँ को ऐसे पलट कर जवाब दिया। देखो भैया, जब भी कोई ना आपके बारे में कुछ बोलता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देख, तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरी इज्जत करता है, इसीलिए मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है ना तो तुझे बुरा लगता है। उसी तरह वो मेरी माँ है, अगर उसे कोई पलट कर जवाब देगा, भला बुरा कहेगा, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मैं समझ गया हूँ भैया आप क्या कहना चाहते हैं। मैं घर जाकर ना माँ से अपनी माफी मांगूंगा। अच्छा, तो ये तू बड़ा भाई का आदेश समझकर बोल रहा है, या तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है अंदर से? हाँ? दोनों ही है भैया। सूरज, मेरे ना रहते हुए तुमने इस घर को, खेती बाड़ी को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन एक जिम्मेदारी और है तुम्हारी, और उस जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते, और वो है आशा। अपने स्वार्थ के खातिर उसका दिल मत दुखाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे सिवा आखिर है कौन उसका? बेटा, जो मुझे हासिल हुआ है ना, वो तुम कभी समझ नहीं पाओ। वैसे अपनी अम्मा को बताओगे नहीं कि ये हार तुम्हें कैसे मिला, कहाँ से मिला? अरे हाँ हाँ, कोई चोरी और डाका नहीं डाला हमें, मेरे हक का था, मैं लेके आया। अब इसके हक का कितना क्या है, ये तो जब तुम बताओगे तब मालूम पड़ेगा। ये हक सही भी है या गलत है। हाँ बाबू, बता दो इनको कि कहाँ से लाए हो ये हार। अरे अम्मा, जो मेरा शराब का ठेका है ना, वहां एक दारूबाज रोज उधार दारू पीता। अब उसके पास इतना हमारा पैसा जमा हो गया, तो हमने एक दिन बोला, भाई तुम पैसा दो तो भी दारू आगे पाओ। ठीक। हाँ, उसने क्या किया, अपने बीवी का हार लाकर हमको दे दिया। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों